हेलो बच्चों, मैं हूँ राजनाथ और आप हमें देख रहे हैं फूल प्रूफ एजुकेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 2। इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ठोस अवस्था क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनके गुण क्या क्या थे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप कापी कलम के साथ बैठें और मेरे साथ साथ इस चैप्टर का नोट बनाते चलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। इसके पहले हम आपको बता दें, हम आपको बताए थे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसका डेफिनेशन सुन लीजिए क्या होता है। वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवीय कणों की त्रिविम में निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, अर्थात अवयवीय कणों की दीर्घपरासीय व्यवस्था पाई जाती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। ठीक है, और इनको हम आज क्रमशः सबका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस क्या होता है। ठीक है, आयनिक ठोस क्या होता है। आयनिक ठोस की बात करें तो वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवीय कण आयन्स होते हैं, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवीय कण क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो अगर NaCl, KCl या MgCl2 इत्यादि, ये सब के सब क्या है, आयनिक ठोस है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिस्टल फॉर्म हुआ है वो किससे मिलकर बना है, Na+ और Cl-, जो दोनों क्या है, आयन्स हैं। दोनों क्या है, आयन्स है, और आयन से ही मिलकर क्या होता है, ये Na का क्रिस्टल तैयार होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस बोलते हैं। इनके जो अवयवीय कण होते हैं क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो इनके जो अवयवीय कण होते हैं ना, इनके बीच जो फोर्स कार्य करता है, जो बांध होता है जिससे ये बंधे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ऐसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ आ रही है? या इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बल होता है, ये जो बल होता है यह बहुत ही प्रबल होता है। इसलिए जो आयनिक ठोस होते हैं उनके क्वथनांक गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। बात समझ रही है ना? इनके क्वथनांक व गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अवयवीय कणों के बीच क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बल प्रबल होता है इसलिए ये क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं। कठोर होते हैं तथा भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब समझ लें कि नहीं, भंगुर का मतलब तोड़ने पर, तोड़ेंगे कहीं और से, टूटेगा कहीं और से, इसको बोलते हैं क्या, भंगुर। यदि आप ईंट को ले लीजिए और ईंट को मतलब तोड़िए अगर, तो वो क्या होता है, आप चोट कहीं और करेंगे और टूटता कहीं और से, तो कहते हैं कि वो भंगुर होता है। ठीक है ना, तो ये भंगुर होते हैं। कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो आयनिक ठोस होते हैं क्या वे विद्युत के सुचालक होते हैं कि नहीं। विद्युत जो हम लोग घर में जिसे हम लोग लाइट जलाते हैं, टीवी देखते हैं, पंखा, ठीक है ना, तो जो आयनिक ठोस होते हैं क्या वे विद्युत के कुचालक होते हैं या सुचालक होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि आयनिक ठोस विद्युत के सुचालक भी होते हैं, कुचालक भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस स्थिति में है। ठीक है, यदि आयनिक ठोस, ठीक है ना, ठोस अवस्था में होगा, किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा, तो जब ठोस अवस्था में होता है तो उस समय क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है।
विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, न तो आयंस फ्री होते हैं। वैसे तो आणविक ठोस में विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आयंस के द्वारा होता है, लेकिन जब ठोस अवस्था में होते हैं तो इनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, इसलिए जो है ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन गलित अवस्था में बात करें तो इसको बोलते हैं मॉल्टन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? मॉल्टन स्टेट। गलित अवस्था में क्या होते हैं? ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इनकी चालकता होगी कि नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि इनकी अवस्था क्या है, ठोस अवस्था है कि गलित अवस्था है। ठीक है, एक बात और सुनिए ध्यान से, जो आणविक ठोस होते हैं, ठीक है, तो जैसे हम अगर बात करें Na+ की बात करें, तो इसके जो एक आयंस होते हैं, इसके चारों ओर इसके विपरीत आयंस क्या होते हैं? घेरे होते हैं। आणविक ठोस में एक आयंस को उसकी विपरीत आयंस चारों तरफ से क्या होते हैं? एक निश्चित संख्या में घेरे होते हैं। और जैसे Na+ है, इसके चारों तरफ Cl- क्या होगा? यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, तो किसी आयंस के चारों तरफ कितने विपरीत आयंस होते हैं, इसका निर्धारण हम लोग करते हैं त्रिज्या अनुपात से। किसे करते हैं? त्रिज्या अनुपात से करते हैं। त्रिज्या अनुपात से करते हैं, जिसको R+ अपन R-, जहाँ R+ धनायन की त्रिज्या होती है, धनायन की, और R- ऋणायन की त्रिज्या होती है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई धनायन है तो उसकी साइज क्या होगी, तो उसके चारों तरफ कितने विपरीत आयंस आ सकते हैं, या इनकी साइज क्या होगी ऋणायन का, तो ये कितने होंगे। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो आणविक ठोस होते हैं उसमें किसी भी आयंस के चारों तरफ विपरीत आयन निश्चित संख्या में घेरे होते हैं। ठीक है, तो ये तो था आणविक ठोस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सहसंयोजक ठोस की बात करें, अगर सहसंयोजक ठोस की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवीय कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवीय कण परमाणु होते हैं तथा उन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उन्हें हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। आज समझ में क्या? एग्जाम्पल की बात करें तो हीरा, ठीक है, ये हम बात करें सिलिकॉन, बात करें एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? सहसंयोजक ठोस में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन किससे मिलकर बना है? सिलिकॉन परमाणु से ऐसे मिलकर बना हुआ है, ऐसे है सारा। ठीक है, और एक किसकी तरह बने होते हैं? सहसंयोजक बंध की तरह बने होते हैं। सहसंयोजक बंध क्या होता है? वे बंध जिसमें किसी भी दो परमाणुओं के बीच बराबर के इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी होती है, तो वहाँ पे बंध कौन सा बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, ठोस होते हैं, उनके अवयवीय कणों के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सहसंयोजक आबंध कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और समझ में आ रही? क्योंकि इनकी जो व्यवस्था होती है वो त्रिविमीय होती है। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वह जो है त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इसलिए जो है इनका क्वथनांक व गलनांक अत्यधिक
अत्यधिक उच्च होते हैं। ठीक है, इनकी जो व्यवस्था होती है वो क्या है, त्रिविमीय में ऐसे फैले होते हैं। जैसे अगर हीरा की बात करें तो हीरा कैसे बनता है, कार्बन, एक कार्बन से 4 वजह से पूरी होती है। ठीक है, इस तरह से त्रिविम में ऐसे या ब्रह्म इनका ऐसे मिलता चला जाता है, जो एक बहुत बड़े जाल का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग जालक बोलते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो जो बांध होता है सबको तोड़ना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। ये बांध जितने अधिक दूर तक फैले होंगे, उनको तोड़ने में उतनी अधिक एनर्जी लगेगी, जिससे इनका क्वथनांक गलनांक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। सभी जो क्रिस्टल जो सहसंयोजक ठोस है, सॉरी जितने भी मतलब क्रिस्टल ठोस में होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ना, उसमें जो सहसंयोजक ठोस होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि जो इनकी संरचना होती है वो क्या होती है, त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय मतलब बहुत दूर तक ऐसे जालनुमा फैले होते हैं, तो बांध को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जिससे इनका क्वथनांक गलनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कि क्या ये विद्युत के कुचालक हैं या सुचालक हैं, तो जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वे विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। सामान्यतया विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, उससे क्या किए होते हैं, यह सहसंयोजक बंध बनाए होते हैं, जिससे इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और इसलिए जो है यह विद्युत के लिए चालन का काम नहीं करते हैं। ठीक है, विद्युत के सुचालक वही होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या फ्री आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मतलब पदार्थ हैं, कुछ ऐसे ठोस हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे बात करें तो ग्रेफाइट की बात करें, तो जो ग्रेफाइट है वह जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होते हैं। ठीक है, इनकी जो संरचना होती है ना, वो क्या है, वो परत दर परत होता है ना, लेयर बाय लेयर होता है। आप नहीं देखते हैं पेंसिल का जो नोक होता है, ऐसे हाथ पे से लगाते हैं, इस तरह से लग जाता है, मतलब एक परत क्या होता है, ऊपर ऐसे निकल जाता है, फिर इसे टच करेंगे तो एक परत ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो उसमें समान ताप पे तो नहीं, मतलब थोड़ा सा ताप बढ़ाते हैं अगर, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, जिससे वे क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, अर्थात ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब इसको आप अपवाद में कह सकते हैं। ठीक है ना, सभी सहसंयोजक ठोस जो है विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल में ग्रेफाइट, सिलिकॉन जो है वो भी सामान्य अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता है। जब इसको हीट करते हैं या इसमें अशुद्धियों की डोपिंग कराते हैं, तो जा करके क्या करते हैं, विद्युत के सुचालक का काम करता है। ठीक है, ये कुछ अपवाद में है। तो ये थे हमारे सहसंयोजक ठोस। इसके बाद हमको पढ़ना होता है धात्विक ठोस क्या होते हैं। देखिए धात्विक ठोस क्या होते हैं, अगर हम बात करें धात्विक ठोस की, तो क्या होते हैं, वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें धातु के धनायनों तथा उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों के समूहों का व्यवस्थित रूप होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे Fe है, Cu है, कोबाल्ट है, जेरियन है, इटी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, अगर Fe की बात करें तो Fe पता है, जो धातुएं होती हैं, धातुओं का एक गुण होता है कि वे रूम टेम्परेचर पे सामान्य ताप पे क्या करते हैं, वे अपने बाह्य कोषीय इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। ठीक है, तो Fe हम मान लेते हैं कि Fe क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया, इस पर आ गया प्लस 2 चार्ज, फिर यहाँ पे Fe क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पर आ गया 2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर क्या होते हैं, इस पदार्थ के अंदर घूमते हैं। Fe पे +2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, Fe पे +2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया।
Fe का 2 भी त्यागते हैं और 3 भी त्यागते हैं। ठीक है, चलिए हम 3 मान लेते हैं इसका। 1 इलेक्ट्रॉन 2 निकाला, 1 यहाँ पे घूम रहा, 1 Fe, इसका 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो धात्विक ठोस होते हैं ना वो क्या होते हैं, उसमें धातु के धनायन होते हैं और उनके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों के समूह का व्यवस्थित क्रम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो धातु के धनायन है, धातु की धनायन है और जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, जो इलेक्ट्रॉन धातुओं द्वारा त्यागा गया है, ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब रेंडमली इसमें क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है ना, ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हैं वे क्या होते हैं, इस पदार्थ के अंदर, इस धात्विक ठोस के अंदर क्या होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं। इसी को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, मतलब समान रूप से क्या होते हैं, इसमें से घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो धातु धनायन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है, इस यहाँ पे जो धातु धनायन है इसको हम कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों का जो समूह है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का समूह है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब बादलों के समूह जैसे, मतलब ऐसे घूमते रहते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, जो धातु के धनायन है अर्थात कर्नल जो है और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, इनके बीच जो फोर्स कार्य करता है, इनके बीच जो फोर्स कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, मेटालिक बॉन्ड, ये धात्विक आबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धात्विक आबंध कहते हैं। ठीक है, यह बंध क्या होता है, प्रबल होता है, यह बंध क्या होता है, स्ट्रांग होता है, जिसके कारण इसका भी क्वथनांक गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो धात्विक ठोस होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री पाए जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो ये धारा का प्रवाह कर सकते हैं, विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। इसलिए जो धात्विक ठोस होते हैं वे क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मतलब धात्विक ठोस जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इन इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण जो होता है, इनका एक विशेष रंग पाया जाता है। यानी इनका क्या होता है, अपना एक विशेष रंग होता है। इनका अपना क्या होता है, एक विशेष रंग होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जितने भी धातु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसकी मतलब इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण क्या होता है, इनका प्रत्येक धातुओं क्या होता है, अपना एक विशेष रंग होता है। तो ये था धात्विक ठोस। ठीक है, और अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं आणविक ठोस क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी ये तीसरा नहीं, ये चौथा होगा ना। आणविक ठोस क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं आणविक ठोस की, तो वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवीय कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवीय कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। और इनके अणुओं के बीच वान डेर वाल बल पाया जाता है। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवीय कण अणु होते हैं और उनके अणुओं के मध्य वान डेर वाल बल पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। ठीक है, पहले हम पढ़ने वाले हैं अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। चलिए देखते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहेंगे,
वे आणविक ठोस जिसके अवयवीय कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। वे आणविक ठोस जिसके अवयवीय कण क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो H2O2 N2 Ne भी हो सकता है। Ne क्या है आपका? एक नोबल गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं इसको। आर्गन भी हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या, ये अध्रुवीय हैं, मतलब इन पे कोई मतलब प्लस या माइनस का चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगर H की बात करें, H इसमें जो बांध बना है किसके बीच बना है? H और H के बीच बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इसलिए जो है इस जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो किसी की तरफ विस्थापित नहीं होता है, इसलिए मॉलिक्यूल पोलराइज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं? ये अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अगर हम बात करें, अगर किसी पात्र में यदि हम H2 गैस ले लें, H2 गैस, ठीक है, तो इन अणुओं के बीच जो फोर्स कार्य करता है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वान डर वाल बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वान डर वाल फोर्स कहते हैं, या इसी को लंदन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स कहते हैं। जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उसके जो अवयवीय कण होते हैं, या तो वे अणु होते हैं और या तो वे क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और इनके अणुओं के बीच जो फोर्स कार्य करता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? वान डर वाल फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। और देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें इनके क्वथनांक और गलनांक की, तो हाइड्रोजन के बीच जो बल कार्य कर रहा है इसको बोलते हैं वान डर वाल फोर्स, जो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही दुर्बल होता है। इसको हम कम ताप पर क्या करते हैं? तोड़ सकते हैं, जिससे क्या होता है? इसका क्वथनांक गलनांक क्या होता है? कम होता है। अन्य ठोसों की अवस्था जो आणविक ठोस होते हैं उनकी क्वथनांक गलनांक कम होते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच जो फोर्स कार्य करता है वो दुर्बल वान डर वाल बल होता है, जिससे उनका क्वथनांक गलनांक क्या होता है? कम होता है। बात समझ में आ गई? विद्युत के कुचालक होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। दूसरा अगर बात करें, दूसरा क्या था? ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या था? ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस इसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये क्या होता है? वे आणविक ठोस जिनमें अवयवीय कण क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं वे आणविक ठोस जिसमें उस पदार्थ के अवयवीय कण क्या होते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। ध्रुवीय अणु होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो HCl, ठीक है। HCl का क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस है। अगर बात करें यहाँ पे H, अगर मान लीजिए इसे देखते हैं H और Cl, तो HCl के बीच जो बांध बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें अगर, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? H से ज़्यादा होता है। विद्युत ऋणात्मकता यानी बांडेड इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की क्षमता Cl में ज़्यादा होता है। तो Cl क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने तरफ खींचेगा, जिससे इस पे आता है पार्शियल माइनस और इस पे आता है पार्शियल प्लस। तो कुल मिला के अगर देखें तो जो ये अणु है वो क्या दिख रहा है हमको? ये ध्रुवीय दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? जो ये अणु दिख रहा है ना,
ये क्या हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये अणु क्या है, ध्रुवीय है। अगर हम किसी कंटेनर में अगर HCl अगर लें HCl, तो इस पे आता है पार्शियल माइनस, इस पे आता है पार्शियल प्लस। बात समझ आ रहा है? और क्या क्या इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, इसमें जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, HCl है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर किसी कंटेनर में HCl अगर ले लें, तो इन अणुओं के बीच भी एक फोर्स काम करेगा। बात समझ में आ रही? इन अणुओं के बीच क्या है, एक फोर्स काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे HCl था, H और Cl था, Cl पे आ रहा था माइनस और H पे आ रहा था प्लस। मतलब इसके बीच जो बंध बना है, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोग बंध। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। बात समझ में आ रही है? और ये HCl की बात करें और इसकी बात करें, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे H पे प्लस Cl पे माइनस, H पे प्लस Cl पे माइनस। तो इस अणु और इस अणु के बीच में प्लस माइनस के कारण क्या होता है, एक फोर्स कार्य करता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल। बात समझ में रही है? जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, उनके अणुओं के बीच जो फोर्स कार्य करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल। क्योंकि इस पोल के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल। और ये जो फोर्स होता है वह जो है अध्रुवीय आणविक ठोस के बीच लगने वाले वान डेर वाल्स बल से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए इनका क्वथनांक और गलनांक जो होता है अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है। बात समझ आ रही है? और अगला पॉइंट क्या है कि जो HCl होता है, इसमें भी मतलब HCl की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ध्रुवीय आणविक ठोस होता है, उसमें भी जो होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये था ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा जो बच गया हम लोगों को क्या है, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। ठीक है, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। वे आणविक ठोस, अब इसकी परिभाषा की बात करें तो वे आणविक ठोस जिसमें अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। वे आणविक ठोस जिसमें अणुओं के बीच क्या होता है, जिसकी उसमें अणुओं के बीच क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। अगर हम बात करें H2O की, तो H2O, HF, NH3। ठीक है, ये ऐसे अणु हैं जिनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध वो होता है या तो F या तो O या तो N का H से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वे यौगिक जिसमें F हो और F के साथ क्या हो, H जुड़ा हो, तो इनके साथ H का क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये आप लोग क्लास 11 में पढ़ भी चुके होंगे, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का वान डेर वाल्स फोर्स में ही आता है जो इनसे प्रबल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो किसी कंटेनर में अगर हम ले लें यहाँ पे H2O, HO, H, HO, H, अगर हम यहाँ पे देखें अगर ध्यान से, तो O पे आता है पार्शियल माइनस, तो H पे आएगा प्लस, O पे आएगा माइनस, तो H पे आएगा प्लस। तो यहाँ पे O और H मतलब अभी कि FON का H से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे H और O के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो अन्य प्रकार के वान डेर वाल्स बल से क्या होता है,
अधिक प्रबल होता है। बात समझ में आ रही है? इस ऐसे ठोस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बल अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा प्रबल होता है, इसलिए ये जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होते हैं वे सामान्य ताप पर वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। वास्तव में वाष्पशील का मतलब क्या है? ऐसे उड़ने लगते हैं, जिसका खुद से क्या होता है? वाष्प बनने लगता है। ठीक है, सामान्य ताप पर वो वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे भी हम देखें अगर, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक तरह का क्या है? सहसंयोजक बंध बना हुआ है, या HF भी ले सकते हैं, NH3 भी ले सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होते हैं उनमें भी अणुओं में जो परमाणु होते हैं उनके बीच जो बंध होता है वो भी क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं इसलिए ये भी क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस भी क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ना तो फ्री आयन पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये था मेरा क्या? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। और इस प्रकार से जो है हम लोगों का जो है क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार, और उसको हम लोग बारी क्या पढ़ लिए हैं। और एक बार देखते हैं इसका पूरा डेफिनेशन जो शुरू से अब तक पढ़े हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब तक हम जो पढ़े हैं उसका डेफिनेशन आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे का भी देखें हम लोग। ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।